हर साल बजट के पहले ना मुझे वही फीलिंग आती है जब वो फीलिंग आती थी स्कूल में जब रिजल्ट आने वाला होता था। जब सब क्लास में खड़े रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या टीचर्स पेपर बांटने के लिए आ रही है। कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट, कुछ बच्चे बहुत नर्वस, कुछ बच्चे प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता। बट सच ये है, सबकी हालत खराब होती थी। एवरीवन यूज्ड टू बी एंग्शियस एंड द फनी पार्ट दैट इवन आफ्टर decades of experience, data, historic patterns, models, हर साल ना बजट का दिन एकदम सस्पेंसफुल रहता है। 1 February 2026 the budget day is coming towards us, but ये बजट काफी डिफरेंट है बिकॉज इस बजट में इंडिया ना वी आर नॉट फाइटिंग स्लो डाउन, इंडिया इज नॉट फाइटिंग इन्फ्लेशन, इंडिया इज नॉट ट्राइंग टू डिफेंड इट्स ग्रोथ। इंस्टेड हम ना एक पॉलिसी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़े हैं। सो टुडे आई वांट टू आंसर वन सिंपल क्वेश्चन, व्हिच सेक्टर्स एक्चुअली मैटर इन 2026 एंड व्हिच सेक्टर्स आर जस्ट नॉइज, नॉट फ्रॉम हेडलाइंस, नॉट फ्रॉम व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। मैं जो आपको बताने वाला हूं व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस दैट हैव बीन गाइडेड बाय नंबर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एनालिस्ट रिपोर्ट्स एंड कैपिटल फ्लो लॉजिक। मजा बहुत आने वाला है, लेट्स गेट स्टार्टेड। The big shift, the focus from demand to supply. अब for the past few years, government का काम ना काफी क्लियर था, protect the demand, इकोनॉमी को आगे बढ़ाते रहो, इकोनॉमी को ग्लोबल शॉक से बचाओ। एंड इन द लास्ट फेज वी हैव सक्सेसफुली डन दैट। आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ हमारी स्टेबल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, एक्सटर्नल बैलेंसेस वो भी कुछ खास अंडर स्ट्रेस नहीं है। बट यहीं पे प्रॉब्लम आती है, अब देयर इज अ लिमिट टिल विच गवर्नमेंट डिमांड को पुश कर पाएगी। सो बजट 2026 एक बहुत स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, जहां पहली जो गवर्नमेंट सॉल्व करना चाह रही थी दैट हाउ डू वी मेक पीपल स्पेंड, और अब जो सॉल्व करने वाली है इज दैट हाउ डू वी मेक इंडिया प्रोड्यूस बेटर, चीपर एंड फास्ट। और इसलिए गवर्नमेंट अब इकोनॉमी की डिमांड बढ़ाए ज्यादा, इकोनॉमी की सप्लाई बढ़ाने पे फोकस करेगी, जहां पे कस्टम्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी सो दैट बिजनेस करना आसान हो, एमएसएमई की प्रोडक्टिविटी में फोकस किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ होगी जहां पे ग्रोथ होगी इवन बियॉन्ड द मेट्रोस। और ये जो मैं बोल रहा हूं अभी सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं है सर, दे आर बिकमिंग पॉलिटिकल नेसेसिटीज। गवर्नमेंट फाइनेंसेस, अब एक काम करते हैं, लेट्स टॉक मनी, बिकॉज बजट मैथ्स को फॉलो करता है, इमोशंस को नहीं। अब अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, फिस्कल डेफिसिट हमारा 2026 में 4.4% था एंड FY 2027 में वो स्लाइटली बेटर होगा, दैट इज 4.2% ऑफ जीडीपी। अब ये सिग्निफाई क्या करता है? देयर इज नो रूम फॉर बिग फ्रीबीज, नो एपेटाइट फॉर रेकलेस पॉपुलिज्म। इंस्टेड स्पेंडिंग विल बी लाइकली टू बी फोकस्ड ऑन हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन शॉर्ट 2026 बजट में फोकस एसेट्स में ज्यादा रहेगा, अपीजमेंट में कम। डेट मैटर्स मोर देन हेडलाइंस। अब गवर्नमेंट डेट इज एक्सपेक्टेड कि ये डिक्लाइन करेगा फ्रॉम 56.1% टू 55.1% ऑफ द जीडीपी एंड लॉन्ग टर्म टारगेट ये है भाई ये 50% हो जाना चाहिए बाय 2031। अब ये ना दो इंपॉर्टेंट चीजें सिग्निफाई करता है कि बजट 2026 इट्स नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म अपलॉज, रादर इट्स अबाउट क्रेडिबिलिटी विद ग्लोबल कैपिटल। और एक रूल तो कभी जिंदगी में चेंज ही नहीं हो सकता, ग्लोबल कैपिटल विल ऑलवेज फॉलो डिसिप्लिन। अब अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं एंड यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द बजट, कि बजट सिर्फ होता क्या है वो हम सबको पता है, बट काम कैसे करता है, ये आपको कैसे इफेक्ट करेगा, आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हो, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, रादर आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपको बिजनेस खोलने में या आपको बिजनेस चलाने में बजट हेल्प कर जाए, आपके प्रोफेशन में बजट हेल्प कर दे और हर चीज अलाइन होती है। ये मैं समझाने वाला हूं आसान शब्दों में लाइव ऑन 29 जनवरी 2026। ये एक पेड वर्कशॉप होगा, इट विल कॉस्ट यू लेस देन 2 cups ऑफ कॉफी, इट इज 399 रुपीज। अगर आप नहीं आ पाए मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, बट जब भी ऐसी लाइव वर्कशॉप करते हो ना आपका इतना अच्छा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आता है, इट्स क्रेजी। और इस बार 1 Feb की पहले ही रखा है ऑन 29 जन बजट का मास्टर क्लास, सो दैट यू कैन बी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर द बजट। सीट्स लिमिटेड है, सो इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड लिंक नीचे है, अभी बुक कर लो। सेक्टर वाइज एक्सपेक्टेशन, सर पैसा कहां फ्लो करने वाला है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जहां गवर्नमेंट अफोर्डेबिलिटी को पॉलिसी सपोर्ट देगी। अब रियल एस्टेट हमारे देश में एक ऐसा सेक्टर है जिसको टैक्स अलाइनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो दैट जो एक्चुअल लोगों को नीड है घर की वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अब इस टाइम सरकार से ना 3 एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग रियल एस्टेट। सबसे पहली चीज, सरकार होम लोन की इंटरेस्ट के डिडक्शंस को और बढ़ा देगी।
दूसरी चीज, गवर्नमेंट इज गेटिंग CLSS स्कीम बैक, जहां पे अगर मैं एक अफोर्डेबल हाउसिंग ले रहा हूं तो मुझे होम इंटरेस्ट में 3-4% का डिस्काउंट मिल जाता है। एंड थर्ड चीज की जो अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट है वो 45 लाख तक थी, अब इसको बढ़ा के 75 लाख कर देना चाहिए, बिकॉज रियल एस्टेट हर जगह बहुत महंगा हो गया। अब इफ यू थिंकिंग व्हाई डज दिस मैटर, सर ये ना आपकी जो डिमांड विजिबिलिटी है उसको इंप्रूव करेगा, बायर एलिजिबिलिटी है उसको एक्सपैंड कर देगा, एंड डेवलपर कैश फ्लोस को ना ये स्टेबलाइज कर देगा। सो दिस इज लेस अबाउट स्पेकुलेशन रादर मोर अबाउट स्ट्रक्चरल रिवाइवल। ऑटोमोबाइल सेक्टर, अब हमारे देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अब लेवल 2 पे आ गए हैं। मेरा मतलब ये है कि अब हमारा फोकस सिर्फ महंगी या सस्ती ईवी पे नहीं है, फैंसी लॉन्चेस पे नहीं है, अब ईवी अफोर्डेबल है विद द गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड इट्स एक्सेसिबल टू ऑल। ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है। सो अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जो फेज 2 चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट का फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड है ऑन द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल, ऑन सप्लाई चेन लोकलाइजेशन। सो बजट 2026 इज एक्सपेक्टेड कि वो पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड करने में सपोर्ट करेगा। सिर्फ व्हीकल्स पे सब्सिडीज देना, सर वो टाइम गया, एंड दिस इज अ वेरी हेल्दी साइन। डिफेंस सेक्टर, आई नो इसमें सब एक्साइटेड रहते हैं, तो नंबर्स की पहले बात करते हैं। रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दे दिया है ऑफ 79,000 करोड़। इसका मतलब टोटल अप्रूवल इन डिफेंस इन फाइनेंशियल 2026 इज नियर बाय 3.3 लाख करोड़। ये नंबर्स शायद सुनने में आपको लग रहे होंगे ठीक है, बट ये इतने बड़े हैं दैट इट इज डबल द करंट बजटेड डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट्स क्रेजी। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ मोतीलाल ओसवाल, इन फाइनेंशियल 2027 बजट में 15% स्पेंडिंग बढ़ेगी, और ये बढ़ी हुई स्पेंडिंग इज नॉट ओनली फॉर वेपन्स, दिस इज फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग। एक चीज, इफ डिफेंस सेक्टर एक्साइट्स यू, आपको ये याद रखना जरूरी है, अब डिफेंस सेक्टर ना इज नो लॉन्गर अ PSU स्टोरी। होटल्स एंड टूरिज्म, अब मॉर्गन स्टैनली ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पैन इंडिया जो होटल्स है ना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल जाएगा। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस विल ओपन होटल्स फॉर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जैसे कि उनकी बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, उनके कैपेसिटी एक्सपेंशंस वो फास्टर पेस में बढ़ सकते हैं, टूरिज्म लिंक एम्प्लॉयमेंट वो ज्यादा होगा, PLI स्कीम्स का बेनिफिट वो ज्यादा मिलेगा। आप इसका एक बार इंपैक्ट समझिए। अगर ये हो गया तो होटल्स जो हमारे देश में सिक्लिकल इंडस्ट्री माने जाते थे, ऊपर नीचे, अब ये स्ट्रक्चरली ग्रो कर सकते हैं। टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे की एक्सपेक्टेशन है कि सबसे पहले जो AGR ड्यूज हैं, जो वोडाफोन आइडिया में 87,000 करोड़ के आसपास लगे हुए हैं, उनकी गवर्नमेंट रैशनलाइजेशन करे, मतलब थोड़े चार्जेस और कम कर दे टू सपोर्ट द टेलीकॉम इंडस्ट्री। देन ये भी एक्सपेक्टेड है कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट लॉस कैरी फॉरवर्ड के लिए 8 साल देती है, बट उसको बढ़ा के अब 16 साल कर दे। डेटा सेंटर में मैसिव इनिशिएटिव्स हैं, जहां पे गवर्नमेंट टैक्स हॉलिडेज ऑफर कर रही है, जो आपका इक्विपमेंट बाहर से लाना पड़ेगा उसमें कस्टम ड्यूटी भी ऑफर कर रही है। बेसिकली वो क्या चाह रहे हैं सर, कि प्राइवेट मनी पैसा इन्वेस्ट करे इन डेटा सेंटर्स, टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी। एनर्जी एंड क्लीन टेक, बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि पॉसिबली हमारा फ्यूल प्राइसेस हाइक हो जाएंगी 2 रुपए से, विच आई एग्री इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बट रिपोर्ट्स ये बोल रही है कि गवर्नमेंट ये जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न करेगी ना, इसको गवर्नमेंट यूज करना चाहती है रिन्यूएबल्स में, बैटरी स्टोरेज में, न्यूक्लियर में एंड पम्प्ड हाइड्रोज में। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट ये पैसे यूज करना चाहती है डिस्कॉम्स को और सपोर्ट देने के लिए। इफ दिस हैपेंस तो मेरे लिए ना दिस विल शो अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट की भाई हम पैसा ले रहे हैं बट हम कुछ कर भी रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ज्यादातर फोकस गवर्नमेंट का एक तो R&D में बहुत रहेगा, जहाँ पे R&D में कार्बन क्रेडिट्स भी शायद गवर्नमेंट देगी और टैक्स बेनिफिट्स भी देगी। API में मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट मिलेगा, इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस किया जाएगा, एंड आयुष्मान भारत एक्सपेंशन, दैट इज अ मेजर थिंग फॉर मी। हेल्थ केयर सेक्टर हमारे देश में अभी एक सोशल नेसेसिटी भी है बट एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। बाय द वे, मैंने हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, और कि कौन से हॉस्पिटल्स आर डूइंग वेरी वेल और कौन से हॉस्पिटल्स इस हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ का एडवांटेज उठा सकते हैं, तो वो वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा, और वीडियो के एंड में वो जो रिकमेंडेड वीडियोस होती है ना, उस सेक्शन में दे दूंगा। बट अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक प्लीज करना फॉर दिस वीडियो, बहुत रिसर्च जाती है, एंड माई एम इज फॉर 2500 लाइक, सो हेल्प मी आउट। इंडस्ट्रियल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी स्पेंडिंग 8 to 10% से बढ़ा देगी, इट्स मैसिव। रेलवेज में अपनी स्पेंडिंग 5 to 6% से बढ़ा देगी, एंड डिफेंस जिसकी हम बात कर चुके हैं, फोरकास्टेड टारगेट है दैट स्पेंडिंग विल इंक्रीज फ्रॉम 12 to 15%। ये ना सिर्फ एक्साइटिंग नहीं है, this is really powerful because इन प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट बहुत टाइम से लेते आ रही है, and long term wealth is not created with the excitement with trying to do new things with new sectors every year, rather with boring consistency, और यही वो सरकार कर रही है। अब मुझे पता है एक सेक्शन ऑफ लोग यहाँ पे बोल देगा ये तो भाई मोदी भगते हैं, गोदी भगते हैं। सर प्लीज पॉलिटिक्स साइड में रखो, सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इफ यू अग्री और डिसएग्री समथिंग कमेंट बॉक्स में बताओ, बट डोंट राइट दिस कि गोदी मीडिया, दिस मीडिया, मतलब इट्स अ वेरी लो IQ थिंग। थोड़ा रैशनली बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, सर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। क्या बोलते हो?
एक बार सर गवर्नमेंट के नंबर्स पे फोकस करते हैं। फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर 2025 गवर्नमेंट ने अपनी इनकम से ज्यादा 8.2 ट्रिलियन रुपीस खर्च किए एंड एनुअल स्पेंडिंग का 52.6% ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है। ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट अब एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट कर रही है। सो बजट 2026 आई डोंट थिंक ज्यादा फ्लैशी होने वाला है और एक एक्चुअली अच्छी चीज है, बिकॉज शायद ये एक ऐसा बजट हो सकता है जहां पे डिसिप्लिन इज अबव ड्रामा, सप्लाई इज ओवर स्लोगन्स एंड स्ट्रक्चरल ग्रोथ ओवर शॉर्ट टर्म अपलॉस। एंड इफ यूर एन इन्वेस्टर, मेरा आपके लिए बस एक ही मैसेज है, फॉलो द पॉलिसी not the budget day news. You want to come to my budget workshop, लिंक नीचे है, register for right now। और बजट के बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.